जी प्रीति जी। हाँ केटी जी, कहिए क्या बात थी? वो मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता। तो ठीक है, हल्दी का फंक्शन शुरू होने वाला है, आप वहीं आ जाइए, हम बात कर लेते हैं। मैं वहां भी नहीं आ सकता। क्यों, क्या हुआ? ये धोती, इसे पहनकर जाना है लेकिन मुझे पहननी नहीं आती है। मैंने बहुत कोशिश भी की, वीडियोस भी देखे, लेकिन हो नहीं रहा है मुझसे। मैं धोती नहीं पहन पा रहा हूँ। केटी जी, आप राजस्थानी फिल्मों के सुपर हीरो हैं और आपको धोती नहीं पहननी आती? तो फिल्मों में मैं अपनी धोती अपने आप थोड़ी पहनता हूँ। वहां पे कोई होते हैं ड्रेस दादा मुझे धोती पहनाने के लिए। मैंने आपको कहा था पहले, नथुलाल को ले लेते हैं, लेकिन नहीं, आपने नहीं मानी मेरी बात। अब वो होते तो धोती पहना देता ना मुझे। हाँ, ड्रेस कोड है तो पहननी तो पड़ेगी ना। कैसे पहनूं मैं अब? कैसे? मैं एक काम करती हूँ, रुके। मैं आपको बताती हूँ कैसे पहननी है, ठीक है? ओके। सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। ठीक है, तैयार हो गए के? जी, धोती पहन के। केटी साहब, हम तैयार हो गए, कैसे लग रहे हैं? अरे फूफा साहब, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप। बिल्कुल। एक मिनट। अरे दूल्हा राजा है आप। ये फूल लगा देते हैं गुलाब का, ये बात है ना। बढ़िया स्मार्ट लग रहे हैं फूफा जी आप। कोट तो बड़ा महंगा लग रहा है, कितने का है? पता नहीं, मॉम लाई थी। अरे ये कोट तो घना ही महंगा है, 1 लाख रुपया। अरे 1 लाख रुपए में तो 4 गांव के लोगों की कोट सिल जाए। अरे भाई तुम्हारे को एक बात बता, तू दूसरे की शादी में 1 लाख रुपए का कोट पहन रहा, तो अपनी शादी में कितना महंगा पहना होगा? बलदेव, हम सर शुरू होने में देर हो रही है, चल। केटी साहब जल्दी आ जाना। जी। जितना महंगा कोट पहना था, उससे भी महंगी शादी पड़ी, जिसका कर्ज आज तक चुका रहा हूं। लेकिन बस अब इस झूठ का बोझ मैं और नहीं सह पाऊंगा। हल्दी के फंक्शन में मौका देखकर मैं प्रीति जी को अपनी शादी का सच बता दूंगा। इस जगह की बदबू मेरे अंदर अंदर तक समा गई है। रे बीनने, इसे इतनी पीस दे कि सारी हल्दी पाउडर जैसी हो जाए, एकदम बारीक। मैं ना कर सके? क्यों नहीं, अच्छे से कर सकती है ना रति, प्लीज। ले, हाँ, रे ला। प्लीज। आराम से।
ये पीसी हुई हल्दी है, वो आशा को दे देना और कहना कि तुमने पीसी है। ये सही मौका है प्रीति जी को अपनी शादी का सब सच बताने का। प्रीति जी अकेले में नहीं मिलेगी, मुझे यही मौका देखकर बात करनी पड़ेगी। कैसे करूं? ये अच्छा मौका है, संगीत में कोई ध्यान नहीं देगा। अभी जाके प्रीति जी को मेरी शादी का सच बता देता हूं। तो सभी ने एक ही रंग की साड़ियां पहनी है, वो भी घूंघट में। प्रीति जी को कैसे पहचानूं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। I'm sorry,
आपके मना करने के बावजूद मैं आपको फंक्शन के बीच में से खींच के लाया हूं यहाँ पर। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बहुत जरूरी है जी। कुछ है मेरे बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में जो आप नहीं जानती हैं। मेरे जीवन का एक झूठ है जिसे आप सच मान बैठी है, और आपकी गलतफहमी दूर करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बहुत पहले कर देना चाहिए था ये मुझे, लेकिन प्रीति जी, बात यह है कि आप मेरी शादी के बारे में जो जानती हैं या जो सोचती हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती, मुझे नहीं पता है कि वो कहां है, क्या कर रही है, कुछ नहीं पता मुझे। मुझे दुनिया क्या सोच रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका सच्चाई जानना बहुत जरूरी था। दुनिया को लगता है कि मेरी बीवी लंदन में है मेरे बच्चों के साथ, लेकिन सच तो यह है कि इतने बरसों से ना तो कोई टच में है हम लोग और ना ही कोई रिश्ता बचा है। ये मेरी सच्चाई है। अब समझ रही है प्रीति जी? मैं जानता हूं ये सुनना आसान नहीं होगा आपके लिए, समझता हूं मैं, लेकिन मेरा ये कहना बहुत जरूरी था। बोझ बना हुआ था मेरे दिल पर। कुछ कहेंगे आप? प्लीज कुछ कहिए। बुआ साहब, आपने मुझे बुलाया क्या? कंगन तो प्रीति जी ने पहने थे ना? अरे भाई लीना, ऐसे थोड़े कि अपने सगुन के कंगन उठा के किसी को पहना देवे। आप मेरी अपनी हो, इसीलिए कंगन आपका। ये टीसा किसी को भनक भी ना पड़ने दी। सब में हमेशा खुशियां बांटूं और अपने भीतर इतना दर्द छिपा के रखा था। बहुत हिम्मत जुटाई थी मैंने कुसुम जी, प्रीति जी को ये सारी बातें कहने के लिए, लेकिन अब क्या फायदा, उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं है। मैंने सब कुछ बोल दिया है। कितने विश्वास के साथ उन्होंने अपने कुनबे के सामने मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कह दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ही नहीं, सब झूठ है। वो खुद नहीं जानते इस बारे में। आपसे कहूं कुछ, मेरे अंदर ना एक बोझ सा महसूस कर रहा हूं मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीति जी मेरी पार्टनर है, उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई वो नहीं जानती है, और मुझे लग रहा है कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूं। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।